नमस्कार दोस्तों। मेरे इस चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कम पूंजी लगाकर किसी छोटे बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। और बिजनेस छोटा मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्टार्ट छोटे लेवल से करना है और वक्त आने पर आप उसके लेवल को बहुत ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं अगर आपने कंसिस्टेंट काम किया, उस पर मेहनत लगाई और एक तरफा फोकस के साथ काम किया तो। और इस बिजनेस के आइडिया को बताने के लिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपको एक माइंडसेट जो रखना है इस वीडियो को देखने के लिए, वो ये रखना है दोस्तों कि आपको सबसे पहले तो अपने मन से ये सोच निकालनी है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। मन में ये नहीं रखना है कि यार मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, यार मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, यार मैं तो मतलब मेरा तो ये क्या क्या बातें होंगी समाज में मेरे लिए अगर मैं इस तरह का काम करूंगा तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं आपको कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। छोटा या बड़ा जो होता है वो काम करने वाले की फितरत होती है, उसकी नीयत होती है, उसकी डेडिकेशन होती है, उसकी सेल्फ डिटर्मिनेशन होती है, उसकी संकल्प शक्ति जिसे बोलते हैं वो होती है बड़ी। अगर वो बड़ी है ना तो किसी भी काम को छोटे से स्टार्ट करके बहुत ऊंचाई तक लेके जाया जा सकता है। तो दोस्तों आज मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा जो कम से कम पूंजी लगा के काम शुरू कर सकते हैं। वो है सबसे पहले तो एक आइडिया जो आपको दे रहा हूं वो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, यानी कि इमिटेशन ज्वेलरी का काम। इसके लिए आपको करना क्या है, आप सबसे पहले तो जहां भी आप रहते हैं अपने आसपास की जो मार्केट्स हैं, जो जहां पर अच्छी मार्केट्स हैं, लाइक जहां पर अच्छी शॉपिंग होती है, जो आप समझ सकते हो, आपको अपने एरिया अच्छे से पता होंगे कि कहां पर आसपास में खूब शॉपिंग होती है, खूब भीड़ भाड़ रहती है। वहां के छोटे दुकानदारों के पास आपको जाना है। सबसे पहले पता करना है कि कौन सी ज्वेलरी आज की तारीख में ट्रेंड में है, कौन सी बिक रही है, कैसे हो रहा है। और उसके बाद ये 8-10 जगह विजिट करने के बाद आपको पता लगेगा क्या क्या डिमांड में है। उसके बाद आपने जाना है होलसेल मार्केट में। लाइक अगर आप दिल्ली, मुंबई या जयपुर या फिर गुजरात में अहमदाबाद, भावनगर, गांधीनगर, लाइक इन जगहों के कहीं आसपास अगर आप रहते हैं, इन जगहों पे रहते हैं या इनके आसपास रहते हैं, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट्स हैं जहां पे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल सकती है। उनके पास आप सबसे पहले जाके इसकी रेकी करेंगे। रेकी इन द सेंस वहां से भी आइडिया लेंगे कि क्या क्या आइटम मतलब इस समय डिमांड में है, कैसे क्या है, कैसे बिक रहा है, कितना मार्जिन है। और मैं आपको दावे से बोल रहा हूं बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा आपको अगर इस आर्टिफिशियल ज्वेलरी का आप काम करते हैं तो। आपने लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना कि आप गए 10,000 रुपए लेके गए, 20,000 रुपए लेके गए और भर लाए, उसे जो जो सामान दिखाया भर के ले आए। ऐसा नहीं करना है। ऐसे तो मालूम पड़ा कि आप उसने आपको कई सामान ऐसा पेल देगा वो जो उसका नहीं बिक रहा और सोचेगा नया नया काम कर रहा, मुझे आया है, लो जी ऐसा बकरा तो रोज फंसे, है ना। ऐसा नहीं करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, उससे कुछ सैंपल्स लेके आ रहे हैं जो उसके हिसाब से हॉट सेलिंग हो सकते हैं, जो कि चलन में है, जो कि ट्रेंड में है। उन सैंपल्स को अपने एरिया के 10-20 दुकानदारों को दिखाना है। उनके प्राइस वाइज जैसे आप जो पूछ के आएंगे अपना मार्जिन ऐड करके आपने उनको दिखाना है। अगर उन सैंपल्स को पसंद किया जाता है, उनके जो ऑर्डर्स लगने लगे, तो उन पर्टिकुलर आइटम्स को आपने लेके आना है, पहले उन पे फोकस करना है। आप समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे भर के नहीं ले आना है होलसेल में कि वो जो जो आपको दिखाया आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ये बिकता है, वो बिकता है, फला फला, वो तो सब बेचना चाहेगा आपको, लेकिन आपने उसकी बातों में ऐसे नहीं आना है। आपने पहले अपने आसपास के दुकानदारों को जहां सप्लाई करना है माल, वहां ट्रेंड पता करना है। अगर आपके संपर्क में आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके लेडीज हैं, जितनी भी आपको उनसे बात कर सकते हैं कि वो क्या पसंद आ रहा है, उनको क्या उनको लगता है, क्योंकि जो लेडीज हैं, घर की लेडीज है, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो उनमें लेडीज है, वो आपको बेहतर बता पाएंगी कि क्या ट्रेंड में चल रहा है। तो उनकी राय भी आप ले सकते हैं। उसके बाद दुकानदारों से जो राय ले सकते हैं, दुकानदार बताएंगे, उस हिसाब से पहले सैंपल्स लेके आने, उन सैंपल्स को अप्रूव करा के कि हाँ भाई हम ले लेंगे। फिर आप वहां से मार्केट से माल लेकर आएंगे और तब इस तरह से आप अपना सामान सप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों आपको एक चीज खास ध्यान देनी है इस आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बारे में, इस बिजनेस को करने से पहले, कि आपने माल को वहां से सोर्स करना है जहां से आपको जो ट्रेंडिंग मटेरियल है वहां से सस्ते से सस्ता मिले। लाइक जैसे दिल्ली का सदर बाजार हो गया, जयपुर में आप चले गए, जयपुर इज द हब ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी, हब है वो, ठीक है ना। ऐसे गुजरात चले गए या साउथ मुंबई चले गए, वहां से आपको थोड़ा ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, आपको पूरा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, तब जाके। अगर ट्रैवलिंग नहीं भी करना चाह रहे हैं तो आप उनसे ईमेल डाल के उनकी वेबसाइट को एक्सेस करके उनसे सैंपल्स मंगा सकते हैं और अपनी डील आगे कर सकते हैं। लेकिन करना काम यही मान के है कि वो काम छोटा काम नहीं है दोस्त, बहुत बड़े लेवल पे काम पहुंचा सकते हैं आप। 10-20 हजार रुपए से शुरू करके इस काम को जाने लाखों करोड़ों का काम भी कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे सपने नहीं दिखा रहा दोस्त कि रातों रात आप बच जाएंगे। इसमें आपको वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी,
और सबसे जरूरी जो बात है, आपको एक तरफा फोकस, सब तरफ से ध्यान हटाना है और एक तरफा इसे बिजनेस पे अपना ध्यान लगाना है। ट्रेंड्स कब चेंज हो रहे हैं, ट्रेंडिंग आइटम कब बदल रहे हैं, उन सब पे फोकस करते रहना है और देखिए किस तरह से आपका ये काम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। दोस्तों बहुत अच्छा मार्जिन है आज की तारीख में। हमारे देश में कितने फेस्टिवल्स आते हैं, हर फेस्टिवल्स पे कोई ना कोई जो महिलाएं हैं वो ज्वेलरी खरीदना पसंद करती हैं। तो देखिए ना, मौका है और उसके मौके का फायदा उठाना है आपने और अच्छे प्राइसिंग पे प्रोक्योरमेंट करना है। इस बिजनेस का सबसे बड़ा आपको जो मंत्र बताऊं, सस्ते से सस्ता खरीदना है और जितना अच्छा प्रॉफिट पे बेच सके उसको बेचना है। ठीक है। दूसरा आइटम जो मैं आपको बता रहा हूं वो है बेबी टॉयज का। दोस्तों बहुत चलन में है बेबी टॉयज के लिए। मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि आपको अपने जहां भी आप रहते हैं आसपास में जो बेबी टॉयज बनाते हैं या सॉफ्ट टॉयज जो बनाते हैं उनके मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करना है। उनकी फैक्ट्रीज कहां पर लगी हुई हैं उनको जाके विजिट करना है, उनकी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेजनी है, उनसे सैंपल्स कलेक्ट करने हैं और आसपास के जो उनके यूजर्स हैं, जो टॉयज जो बेचते हैं दुकानदार, उनको उसी तरह से सैंपल दिखा के आपने पहले पसंद करवाना है। फिर थोड़ा थोड़ा माल मंगाना है, धीमे धीमे शुरुआत करनी है, एकदम से स्टॉक नहीं करना है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपने उसको धीमे धीमे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि पहले गोडाउन लेके बैठ गए और भर लिया माल को, किराया जाने लग गया गोडाउन का। ऐसे काम नहीं करना है, घर से शुरुआत करना है आपने। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपने काम शुरू होते खर्चे पाल लिए ना तो फिर काम चलने का एकदम समझ लीजिए थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। खर्चे सर पे हैं, महीना एकदम से पूरा हो जाता है। ठीक है ना, आपने स्टाफ भी रख लिया स्टार्टिंग में काम को खुद करने की कोशिश करिए। स्टाफ की जरूरत अगर पड़े, काम आपका बढ़ रहा है तभी रखिए। इतना रईसी मत करिए कि हर चीज मतलब किसी से करवाने की आदत डालनी है या फिर किराए का पहले जगह लेनी है, किराया सिर पे पाल लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने पहले खुद के रिसोर्सेज से खुद मेहनत करके काम करना है। जब काम चल पड़े तब खर्चे पालने हैं। ये बहुत जरूरी बात है जो आपने ध्यान रखनी है। और इसके अलावा जो है तीसरा आइटम है वो होम डेकोर आइटम्स होते हैं, जो घर की साज सजावट के जो आइटम्स होते हैं, जो पीसेस होते हैं, सजावट के पीसेस होते हैं दोस्तों, वो भी बहुत अच्छी प्राइसेस में मिल सकते हैं आपको। उसके भी बहुत सी जगहें हैं, होलसेल मार्केट में नियरेस्ट पता कर सकते हैं, फैक्ट्रीज में पता कर सकते हैं, उनकी बेस्ट प्रोक्योरमेंट प्राइस पता कर सकते हैं, उनके भी सैंपल्स लेके आप दुकानदारों को दिखा सकते हैं। इसकी भी बहुत बड़ी मार्केट है। ये भी छोटे लेवल से शुरू हो सकता है और बहुत अच्छा मार्जिन कर देते हैं आपको। 100 रुपए का आइटम लाइक आप 300 रुपए में बेच सकते हैं दुकानदार को, और दुकानदार जिसको कि 700 रुपए का या 600 रुपए का बेचता है कस्टमर को। सोचिए कितनी बड़ी बात है। दोस्तों एक बहुत बड़ा मंत्र मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा आइटम भी सोच सकते हैं जो मैंने आइटम बताया उसके अलावा भी, कि जो आपके नियरेस्ट जो 2-4-5 किलोमीटर में जो मार्केट चलती हैं, जो जहां बहुत रश होता है, जो जहां बहुत खरीद फरोख्त होती है सामान की, घरेलू सज्जा हो गया, टॉयज हो गई या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, आपने सामान उस जगह पे सप्लाई करना है। आपने अपने कस्टमर वो ढूंढने हैं जिनसे वो होलसेल मार्केट थोड़ी दूरी पर हो। देखिए जो व्यक्ति बिल्कुल नियरेस्ट रहता है वहां के, वो तो पहुंच जाएगा, वहां लेने खुद ही पहुंच जाएगा। ठीक है ना, आपके कब्जे में नहीं आएगा वो। अब जिसके पास दुकानदारी के लिए, खरीदारी के लिए वक्त नहीं है, जो मार्केट नहीं जा सकता है, बिजी है, अकेला है दुकान संभालने वाला, ऐसे कस्टमर पे फोकस करिएगा आप। उसको तो उसकी शॉप पे माल मिल रहा है, हाथों हाथ पेमेंट लीजिएगा, कैश पेमेंट, ज्यादा उधार करने की जरूरत नहीं है। शुरू में सब कैश डीलिंग करिएगा, भले उसमें 1-2% डिस्काउंट दे दें कैश पे, वो अलग बात है, लेकिन बिजनेस करिएगा कैश में। इसके अलावा दोस्तों जैसे आपको पानीपत है, पानीपत बहुत फेमस है रेडीमेड गारमेंट्स के लिए। अपना सर्दियों का मौसम है तो स्वेटर्स के लिए, जैकेट्स के लिए, शॉल्स के लिए, इन सब के लिए, और जो ये बेडशीट्स हैं उसके लिए भी, ये सारा सामान पानीपत में बहुत जगह है। बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं पानीपत से सामान खरीदने के लिए। तो आप पानीपत पे विजिट कर सकते हैं। अगर कहीं दूर रहते हैं तो सैंपल्स मंगा सकते हैं, आसपास रहते हैं पानीपत के तो पानीपत जा सकते हैं और वो सैंपल्स पहले लेके, आपने प्रिंसिपल एक ही अपनाना है, पहले सैंपलिंग करनी है। पहले सैंपल दिखाने के लिए माल खरीदना है, उसके बाद क्या डिमांड आती है उन सैंपल्स की, उसके बाद आपने खरीदारी करके वहां पहुंचाना है ऑर्डर लेके। अब देखिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप 10-20-25 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है तो दोस्तों फिर तो कोई बिजनेस नहीं कर सकते। फिर तो अच्छा है कि आप कोई नौकरी कर लें तो ही बेहतर है। लेकिन आपने अगर छोटे लेवल से काम शुरू करना है और एक बड़े लेवल को, उसको बड़े लेवल तक पहुंचाने का सपना देखना है तो दोस्तों ऐसे ही काम शुरू होता है। तो दोस्तों इसी तरह के और भी कई बिजनेस आइडिया मैं अपने चैनल पे देता रहूंगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसी तरह के और भी अच्छे इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और कई तरह के लाइफ लेसन्स और समाज से जुड़े, सामाजिक विषय से जुड़े वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। इनको और देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।